ये दुकान पर कुछ सामान लेने गई थी जहां पर बब्बल चौधरी ने इसके साथ अभद्रता करी। जैसा कि आप लोगों ने ये वीडियो देख ली होगी जिसमें ये लड़की आरोप लगा रही थी कि बब्बल चौधरी ने मुझे 10 मिनट तक होल्ड करके रखा, मेरे से हक करने की बोल रहे थे। मैं जब वहाँ सामान लेने के लिए गई थी तो उन्होंने मेरे से जबरदस्ती करी, मेरे को हक करने की कोशिश करी। ये 14 वर्ष की लड़की यहाँ पे सामान लेके आती है। बब्बल चौधरी इससे बोलते हैं कि वहां पर भी सामान रह गया, उस सामान को और लिया। ये बब्बल चौधरी अपने काम में लग जाते हैं नॉर्मल। यहाँ पे से वो आपको ये आवाज नहीं आ रही होगी, पर जो हमने पुलिस को ये सीसीटीवी फुटेज दी है उसमें ये साफ सुना जा सकता है कि ये जो 14 वर्ष की लड़की ये बोलती है मुझे ये सामान मिल नहीं रहा है। यहाँ पे ये जो इशारे इन्होंने बनाए कि ये इसे अंदर जाने के लिए बोल रहे हैं, ये आपको शायद आवाज ना आए, पर इसमें ये बोल रहे हैं कि वहां पे रखा है। ये बार बार जब पूछ रही है कि ये सामान कहाँ पर है तो वो बता रहे हैं कि ये सामान वहां पे रखा है। अब इसे आप वीडियो में देख सकते हैं, ये एक भी सेकंड के लिए आंखों से ओझल नहीं हुई है लड़की। ये वीडियो में आगे जाती है, उसके 2-4 सेकंड बाद ये बब्बल चौधरी जी जाते हैं यहाँ से, ये उसको सामान दिखाते हैं। अब ये आपको वीडियो शायद ना दिखे, पर जूम करके हम जितनी कोशिश होगी डालेंगे। यहाँ पे दोनों का हेड जो है वो विजिबल है। बब्बल चौधरी ऊपर से सामान उतार रहे हैं, इतने में ही इसका फोन आ गया, इसने फोन कान पे लगा लिया है। अब ये फोन पे वहां पे बात कर रही है, ये ऑडियो में क्लियर आवाज आ रही है इसकी फोन पे बात करने की। अब ये सामान उतार के दिया, इतने में ये आई, सामान लिया और नॉर्मल फोन पे बात करते हुए निकल गई। मात्र 10 सेकंड के अंदर ये वहां से आ गए हैं। यहाँ पे लड़की को आप देख के कोई भी इंसान हो वो ये बता सकता है कि किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ होगी या कोई टच भी करेगा तो उस लड़की के हाव भाव बदल जाएंगे। जैसे कि ये फोन पे थी, ये फोन पे चिल्ला भी सकती थी, बाहर और भी कस्टमर है, ये किसी से बोल भी सकती थी, पर नहीं, ये अपना फोन पे बात करती हुई आई है। नॉर्मल इसने पेटीएम से पेमेंट करी है और ये चली गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और वीडियो जिसमें ये प्रशांत चौधरी पर आरोप लगा रही थी कि मैं जब बाहर जा रही थी मैंने प्रशांत चौधरी से शिकायत करी है। उस वीडियो को भी अब आप देख लीजिए। इसमें जो ये लड़की है 14 वर्ष की, ये अपने आप बाहर निकल गई है और प्रशांत ने इससे एक शब्द भी नहीं बोला, जिसमें ये आरोप लगा रहे थे कि प्रशांत ने इन्हें जान से मारने की धमकी दी है। इस 14 वर्ष की लड़की की पेमेंट की डिटेल्स जो ये बता रही है कि मैं वहां से अपनी जान बचा के भागती हुई आई हूँ। उसके बाद ये रुकी है, पेमेंट करी है स्कैनर से, ये रही उसकी पेमेंट की रिसिप्ट। ये है इनका पूरा झूठ का झूठ आरोप। अब आ जाते हैं कि बहुत लोग मेरे से पूछेंगे कि भाई कोई 14 साल की बच्ची का कोई यूज क्यों करेगा, एक माँ अपनी बेटी का यूज क्यों करेगी। तो अब हम जान लेते हैं इनका फैमिली का बैकग्राउंड। इनकी जो नानी है, ये जो 14 वर्ष की बच्ची है, इसकी जो नानी है, इन पे आज से 8-10 साल पहले इन्होंने एक वीडियो वायरल करी थी खुद से, जिसमें एक गांव का एक आदमी था, उसके साथ इनका एमएमएस था। ये उन्होंने वायरल करके उसे ब्लैकमेल करके उससे 12 से 15 लाख रुपए ऐंठे। जब उससे 12 से 15 लाख रुपए मिल गए, फैसला हो गया, तब इन्होंने वो वीडियो डिलीट कर दी, पर जब तक वो पूरे गांव में वीडियो फैल चुकी थी। अब आ जाते हैं लड़की की माँ के ऊपर। लड़की की जो माँ है, वो लड़की जो है रहती है नानी के यहाँ रजापुर में, पर ये जो लड़की की माँ है, जो आज इनकी इतनी वो बन रही है कि मेरी बेटी के साथ ये हुआ, ये लड़की रहती है खुद वेव सिटी में। माँ अपनी बेटी से खुद अलग रहे, चलो वो इनका पारिवारिक मामला है। पर एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये जो लड़की है, इसके जो पिताजी है, इसकी माताजी और पिताजी का आपस में चल रहा है डाइवोर्स का केस, जिसमें ये जो लड़की है 14 वर्ष की बच्ची की माँ, ये ना तो उन्हें डाइवोर्स दे रही है ना फैसला कर रही है, क्योंकि लगातार वहां से ये पैसा ऐंठे जा रहे हैं, वो भी इनसे परेशान है। और मैं तो सरकार से एक और गुहार लगाना चाहूंगा कि इस 14 साल की बच्ची की कस्टडी भी इनसे लेके उस आदमी को दी जाए। यहाँ पे अगर ये रहेगी तो इन्हीं चीजों में इनको ये फंसाए रखेंगे। अब आ जाते हैं लड़की की मौसियों के ऊपर। लड़की की जो मौसी है, पहली मौसी के ऊपर जो आरोप लगता है उसका किसी के साथ अफेयर होता है, ये पकड़े जाते हैं सरेआम, गांव का ही वो लड़का होता है। उस लड़के के साथ जब इनके वो वायरल हो जाते हैं वीडियो एक और, तब ये उससे भी पैसा ऐंठते हैं 5 से 7 लाख रुपए, फिर इनका वहां भी फैसला हो जाता है। अब आ जाते हैं दूसरी मौसी के ऊपर। दूसरी मौसी जो है केवी में गलत कांड करते हुए पुलिस ने पकड़ी थी, फिर उसका भी फायदा उठाते हुए जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो सामने से उसने फिर पैसे ऐंठे। ये इनकी अब यहाँ पे 5वीं वारदात है। अब ये यहाँ से भी ये चाह रहे थे, जो बब्बल चौधरी जिन पे ये आरोप लगा रही है, अभी 4 साल पहले कोरोना से पहले एक केस और हुआ था। ये रास्ते से ऑफिस से आ रही थी इसकी एक मौसी, और कुछ लड़कों ने उसे छेड़ा, जैसा इन्होंने बताया। हम लोग वहां गए, बब्बल चौधरी, मन्नू चौधरी, जिसपे आज ये आरोप लगा रहे, इन्होंने वहां जाकर उन लड़कों की पिटाई करी, इनको माफी मंगवाई, जब ये घर वापस आ गई, और आज यही बब्बल चौधरी पे आरोप लगा रहे। अब ये बब्बल चौधरी पे भी आरोप क्यों लगाया जा रहा है? इसलिए लगाया जा रहा है, बब्बल चौधरी की बेटी का है ब्याह। अब इनको पता है कि उनके पास पैसे रखे होंगे 40-50 लाख रुपए, तो अभी ये उन पैसों को ऐंठना चाह रहे हैं कि 10-12 लाख रुपए हमारे यहाँ से भी हाथ आ जाए। अब आप लोग भी इतना समझदार है, आपने एक पक्ष की बात तो सुनी और आपने वीडियो को कर दिया वायरल। अब आ जाते हैं इनके पुलिस वाले बयान के ऊपर कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी। ये दुकान पर कुछ सामान लेने गई थी जहां पर बब्बल चौधरी ने इसके साथ अभद्र। पुलिस रात को 11 बजे हमारे घर पे आती है और उचित कार्रवाई करती है। पुलिस को भी हमने ये वीडियो दिखाई। जो ये हमसे योगी जी से गुहार लगा रहे हैं कि हर मोड़ पर यमराज है, हाँ बिल्कुल यमराज बैठे हैं, पर वो यमराज आप जैसे लोगों के लिए बैठे हैं। आप जो दूसरे लोगों पे ये बयान कर दे रहे हैं और झूठे आरोप लगा दे रहे हैं, ये आपके लिए यमराज बैठे हैं, और बहुत ही जल्द आपको ये यमराज दिखाई भी देने वाले हैं। आपने और लोगों से तो पैसे ऐंठ लिए हैं, आपको है ना, हम बिल्कुल भी 1 भी रुपया नहीं देंगे। हमारे कोर्ट में, कचहरी में, तारीखों में कितना भी पैसा लग जाए, पर हम आपको 1 भी रुपया नहीं देने वाले हैं। और इसके बावजूद मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप ये केस चाहे बंद भी करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम इस केस को बंद नहीं करने देंगे। हम इस केस में मानहानि का दावा भी ठोकेंगे आपके ऊपर, और आपकी सच्चाई हर किसी के पास लेके भी जाएंगे। अगर जो लोग इनके पक्ष में आ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, रजापुर गांव है गाजियाबाद में, आप आइए, दोनों पक्षों से बात कीजिए। और मैं तो आपसे इतना और कहना चाहूंगा, 2 पुलिस वाले रखिए, इन्हें बिठाइए और मुझे बिठाइए। मैं इनसे जो सवाल पूछूंगा ये उनका जवाब दे दें। अगर इनको लगता है कि मैं गलत हूं तो हमें सजा दी जाए। अगर आपको लगता है
कि ये जवाब नहीं दे पा रही है, उस वीडियो से मैं कह रहा हूं इनका सच सामने आ जाएगा। और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और किसी भले इंसान को इनकी वजह से सजा नहीं होनी चाहिए। और इनका जो ये व्यापार बना लिया है इन्होंने एलिगेशन लगा के पैसा ऐंठने का, ये बंद होना चाहिए। इस वजह में हमारा पूरा गांव साथ है। इन्होंने एक और आरोप ये लगाया है कि ये जो गांव के लोग मौजूद थे ये इन पर दबाव डालने के लिए थे। इतने तो आप लोग भी समझदार हैं कि पूरा गांव एक तरफ और ये 4 लोग इनके एक तरफ। अब आप लोगों से मेरी एक हाथ जोड़ के गुहार है कि आप इसमें निष्पक्ष जांच कराएं। मैं योगी जी को भी टैग करना चाहूंगा, गाजियाबाद पुलिस को भी टैग करना चाहूंगा। आप जो उचित कार्रवाई है वो करिए। अगर हम आपको दोषी लगते हैं, बब्बल चौधरी, प्रशांत चौधरी में से आपको कोई भी दोषी लगता है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। पर जब वो निर्दोष प्रूव हो जाए उसके बाद आप इन पे भी कार्रवाई कीजिए, नहीं तो हर किसी को ये आरोप लगाते रहेंगे। आज किसी के पास कैमरा था तो वो वीडियो दिखा पा रहा था सीसीटीवी की, कल को हम रोड पे जा रहे होंगे या किसी और के साथ करेंगे तो हम कहां से वीडियो दिखाएंगे। अब इन्होंने बना लिया पेशा, इस पेशे को बंद होना होगा।